पर देखते हैं भाई क्या होगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज में पहली बार होगा। पार्क भी स्टार्ट हो गया, फन फेयर स्टार्ट हो गया है। जो भाई ऑप्टिशियन देखने आए थे ना, दिमाग ख़राब कर दिया। तो भाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई मेरा नाम सुमित है और मैं इंग्लैंड में रहकर डेली ब्लॉगिंग करता हूँ। सो भाई आज मेरी कॉन्टैक्ट लेंसेज की अपॉइंटमेंट है, सो वो टेस्ट होएगी। तो अभी फ़िलहाल भाई और हम लेट भी हो गए हैं क्योंकि यूवी का जो हमने स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, जो कि आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप जाके और भी ब्लॉग्स चेक कर सकते हो, उसमें हैगा। उसकी मीटिंग थी आज, तो इस वजह से यूवी के मीटिंग थी, तो इस वजह से भाई थोड़ा लेट हो गया। वैसे यूवी भी रेडी तो हो गया है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल देखते हैं, या फिर मैं अकेला निकल जाता हूँ, जी यूवी बाद में आ जाएंगे। हो गए आप रेडी कि नहीं अभी? हाँ, बस चलो निकलो या फिर मैं निकल जाऊँ स्कूटर लेके? निकलना तो निकल जाओ भाई। साथ में निकल जाओ। गिव मी स्कूटर। यार साथ में निकल जाओ। अच्छा, यूवी को मेरे को स्कूटर नहीं देना। सो भाई भी फ़िलहाल घर से निकल गया और बहुत ही जल्दी जा रहे हैं भाई। स्कूटर पे यूवी है, मैं पैदल, और मैं जी हमसे भी तेज़ जा रही हैं भाई। जो मीटिंग थी यूवी के स्कूल के एप्लीकेशन की वजह से ऑनलाइन ही थी रूम पे, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। पहुंच जाएंगे भाई, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लेट हो भी गए तो कोई कह सकते हैं कि भाई किस वजह से, मतलब बता देंगे कि हाँ लेट हो गए ऐसे ऐसे, तो वो कुछ दिक्कत नहीं रहेगी वैसे। फिर उसके बाद महेश जी की भी आज 2 बजे, तो फिर देखते हैं भाई 2 घंटे क्या करेंगे, खेल लेंगे। इस वजह से ही बैट वगैरह ले लिया। यूवी तो बस क्रिकेट ही खेलता है। अभी फ़िलहाल गुरुद्वारे के सामने पहुंच गए, ये देखो गुरुद्वारा है। एंड देन यहाँ से फिर टनल से निकल के फिर पार्क में से होके जाएंगे सीधा टाउन में। सो भाई भी फ़िलहाल स्पेक्सेवर्स में आ गए हैं, और भाई यूवी का स्कूटर की वजह से हमें आना पड़ा लिफ्ट में, और ये लिफ्ट प्रेस करके रखनी पड़ेगी तब जाकर ऊपर चलेगी। ये देखो भाई झटका लगा, जैसे ऑप्टिशियन ने बुलाया था ना वैसे ही वो बुलाएंगे। फिर देखते हैं भाई क्या होगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज में पहली बार होगा। पुश करते हैं, जल्दी निकलो। अभी वेट करते हैं, देखते हैं अभी कि कब नंबर आएगा, एंड देन देखते हैं कि क्या कहेंगे ऑप्टिशियन। सो भाई भी फ़िलहाल अपॉइंटमेंट तो हो गई है, और अपॉइंटमेंट पे क्या था भाई, वो चार्जेस वाले थे। मैंने मैन जी को बताया था कि डेली के हैं, वीकली हैं, ट्वाइस इन अ वीक है, एंड देन मंथली हैं। सो मंथली वाले सबसे ज़्यादा चीप थे। 3 मंथ के पहले चार्ज करेंगे, फिर वो 1 मंथ का दे देंगे, एंड देन उसके बाद घर पे पोस्ट करते रहेंगे, वो फिर डायरेक्ट डेबिट चार्ज होता रहेगा हमें। 2 साल के बाद मेरी दोबारा बुलाया है ना आई के लिए, तो उसके लिए कोई फ़ायदा भी नहीं था। एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ रहे थे, तो उससे अच्छा तो फिर मैं एक बढ़िया सा पर मंथ है। हाँ इतना बैठ जाता 200 से ऊपर, तो उससे बढ़िया फिर मैं बढ़िया सा एक फ्रेम लेके ग्लासेस ना बनवा लूँ खाली। और अभी फ़िलहाल फिर से जा रहे हैं पार्क में, तो वहाँ पर हम खेल लेंगे। और आपको अपॉइंटमेंट बनवाना? मेरे को 2 o'clock है। और हाँ मैं जी की 2 o'clock है, तो इस वजह से अभी पार्क में जा रहे हैं, खेल लेंगे। इसीलिए हाफ कह रहा था तेरा NHS की वजह से, पर उसने NHS का तो नाम ही नहीं लिया। NHS का नाम नहीं लिया, वो कह रहा था कि पहला डिस्काउंट पड़ेगा क्योंकि हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो कह रहा था कि स्टार्टिंग में ट्रायल है ना, तो इस वजह से हाफ प्राइस में मिलेगा, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था। सो भाई भी फ़िलहाल बास्केटबॉल कोर्ट एरिया में आ गए हैं, और मैं जी वहाँ पर बैठ गए भाई छाया में। वहाँ पर बेंचेस है ना पेड़ों के नीचे, बेंचेस तो यहाँ पर भी हैं बट धूप है, तो इस वजह से मैं जी बोल रही थी कि गर्मी लगेगी, तो हमने बोला कि मैं बैठ जाओ। अभी फ़िलहाल यूवी और मैं क्रिकेट खेलेंगे। और भाई जो लेंसेज थे ना भाई बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई क्या ही लेके, फ़ायदा तो कुछ है नहीं। 20 पाउंड के हिसाब से थे, 3 महीने के, तो पहले पे अभी करना था, तो उस हिसाब से हाफ उसका पे करना था, 25-30 तक पे करना है। आज से डे स्टार्ट हो जाती, फिर एवरी मंथ वो घर पे पोस्ट करते रहते। 1 साल का भाई 20 के हिसाब से पूरा 240 पाउंड पड़ जाता। तो अभी फ़िलहाल खेलते हैं, यूवी को करा देता हूँ बैटिंग, एंड मैं कर देता हूँ बॉलिंग। और धूप काफ़ी तेज़ है भाई यहाँ पर, और भाई इतने हम खेलेंगे वो फन फेयर भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 बजने वाला है। और देखते हैं कि फ़ीस तो होगी आई थिंक, या फिर नहीं होगी शायद से। ये जो फन फेयर है वो टोकन्स ऑपरेटेड है, मैंने पोस्टर पे देखा। सो मतलब कि टोकन लेने पड़ेंगे, जैसे 20 पाउंड्स के 25 टोकन ले लो, कुछ इस टाइप में टोकन्स का हिसाब होता है। हमने जब कॉमन पार्क में गए थे तो वहाँ पर एक बार टोकन्स का हिसाब था, तो ऐसे ही मिलते थे। सो भाई भी फ़िलहाल खेल ही रहे हैं, और मैं जी चली गई हैं अब अपने अपॉइंटमेंट बनवाने सर्जरी के लिए। थोड़ी देर में जी वहाँ बैठ गई थी, एंड अभी मैं जी चली गई हैं, मैं जी आई थी हमारे पास। और भाई अभी फ़िलहाल वो पार्क भी स्टार्ट हो गया, फन फेयर स्टार्ट हो गया है। सो झूले वगैरह थोड़े बहुत ही घूम रहे हैं, वो देखो वो ट्रेन सी जा रही है, काफ़ी सारे लोग अब जा रहे हैं ना अंदर, तो वही भाई शायद टोकन का हिसाब है जैसा यूवी ने बताया। अभी फ़िलहाल भाई हम तो खेल ही रहे हैं, हम नहीं जा रहे, बट भाई म्यूज़िक नहीं चला रखा इन्होंने, मज़ा नहीं आ रहा इतना जितना भाई एशियन मेले में आया था। तो भाई भी फ़िलहाल खेल लिया है काफ़ी हमने, और अभी जा रहे हैं भाई। मैं जी टाउन में चली गई थी, और मैं जी का बैग हमारे साथ ही है, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। अपॉइंटमेंट का भी टाइम हो गया मैं जी का, और हमने भी काफ़ी खेल लिया। और भाई देखो वहाँ पर अभी ये लोग खेलेंगे भाई फुटबॉल, पूरा मैच करेंगे, तो पूरा सेटअप वगैरह कर लिया, गोल लगा लिए इन्होंने अपने
भाई ये यहाँ पर खेलेंगे और हम तो खेल के जा रहे हैं अब। और भाई ये बच्चे को देखो स्टंट कर रहा है। जब मैं जी गई सर्जरी में तो जैसा कि मैंने बोला था शायद ब्रेक टाइम हो सकता है, लंच टाइम हो सकता है, तो वहाँ पर भाई सर्जरी क्लोज थी, इस वजह से मैं जी वापस आ गई। पूरे पार्क में भाई जनरेटर के स्मोक की स्मेल हो गई है, इतना ज़्यादा स्मोक है। इधर से देखो भाई भी फ़िलहाल स्पेक्सेवर्स में आ गए हैं एंड हम फिर से लिफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि भाई हमारे पास सामान है ना, देखो प्रेस करना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगी, जैसे ही छोड़ा तो वैसे ही रुक जाएगी। भाई क्यों छोड़ दिया? तो लिफ्ट के साथ तो कभी भी खेल नहीं करना चाहिए, पता है ये बात, लिफ्ट के साथ बच्चों को खास कर। सो अभी फ़िलहाल महीन जी का आई टेस्ट होएगा। सो भाई भी फ़िलहाल महीन जी की नॉर्मल जो वैसे आई टेस्ट होती है कि मतलब देखने के लिए हेल्दी है कि नहीं, सो वो सब तो हो गया। तो ऑप्टिशियन के साथ अब आई टेस्ट पूरी प्रॉपर वाली होगी जिसमें वो नंबर वगैरह दिखाते हैं, पूछते हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं जी और यूवी कैबिन में, यूवी चला गया मैं जी के साथ में और मैं बाहर ही बैठा हूँ। सामान वगैरह है ना, ये स्कूटर बैट वगैरह रखा है और देखते हैं भाई ऑप्टिशियन क्या कहते हैं जी की आंखों के बारे में, अच्छी हैं, चश्मा चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे तो चाहिए ही, बट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सो भाई भी फ़िलहाल महीन जी की भी अपॉइंटमेंट हो गई है और अभी फ़िलहाल आ गए भाई पार्क में। और यहाँ पर भाई झूले का इस राइड की गाना बज रहा है, तो म्यूज़िक की वजह से काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। और यहीं पर बैठ के अभी खा रहे हैं भाई, लंच कर रहे हैं जो घर से रैप बना के ले गए थे। रैप की पहली बुर्की खाते ही मेरा दांत निकल गया। दांत बाहर आ गया? अब तेरी भाई यूवी का खाते खाते ही दांत बाहर निकल गया। जो भाई ऑप्टिशियन देखने आए थे ना जी का फ्रेम, हमने फ्रेम वगैरह भाई सब कुछ चूज़ कर लिया था, भाई दिमाग ख़राब कर दिया। तो मतलब वो कहने लगे, पहले तो कंफ्यूज ही कर दिया कि कौन सा लेंस कितने का, किस हिसाब से कैसे लगेगा। फ्रेम का तो सब कुछ समझ में आ गया था, बट जब वो चेक करने लगे ना, लेंस बताने लगे कि लेंस का इतना पे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे दिमाग ख़राब हो गया। फिर वो कन्फ्यूज़ करे जाते थे, तो इस वजह से हम छोड़ के आ गए। अभी भाई मैं जी का टेस्ट भी फ्री नहीं था, उसके लिए भी 10 पॉइंट आपको 25 है, मगर वो अब उनकी वो चल रही है ना 10 की, अब वैसे 25 है बट 10 पाउंड चार्ज कराए। सो अभी फ़िलहाल भाई बैठ के भाई लंच कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़ोर से भूख भी लग रही है। फिर उसके बाद जाएंगे घर पे और मैं जी के अपॉइंटमेंट बनवा लेंगे मैं जी अपनी सर्जरी से, क्योंकि बनी नहीं थी जब लंच ब्रेक हो रहा था। सो भाई भी फ़िलहाल पार्क से निकल के आ गए हैं और अब हम सर्जरी के सामने खड़े हैं क्योंकि भाई मैं जी गई हैं अब अपनी अपॉइंटमेंट बनाने। और भाई लंच कर लिया, बढ़िया सा रैप खाया अपना, मज़ा आ गया। और भाई यूवी का एक दांत भी निकल गया खाते खाते, क्योंकि यूवी को दर्द भी हो रहा था ना काफ़ी दिन से। उसी दांत में दर्द हो रहा था। हम डेंटिस्ट को भी दिखवाने गए थे पर फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई सब ठीक है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो यूवी के लिए अच्छा है क्योंकि यूवी के उसी दांत में दर्द हो रहा था और अब वो निकल गया अपने आप ही नेचुरली। और देखो मैं जी वहाँ पर खड़ी हैं रिसेप्शन पे, तो मैं जी बना रही हैं अपॉइंटमेंट यूवी की भी और अपनी भी। यूवी की मतलब चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप वैसे ही। सो जब छुट्टी होती है ना भाई, ये टालते भी तभी हैं, छुट्टी नहीं करवाते, ये बोलते हैं डॉक्टर भी या फिर डेंटिस्ट, कभी किसी के पास जाओ इमरजेंसी है, इस वजह से छुट्टी ली होगी स्कूल की। सो भाई भी फ़िलहाल मैं जी भी निकल गई हैं सर्जरी से और हम यहाँ पर खड़े थे बस ऐसे ही कि हम इधर खड़े थे। सो सैटरडे एंड ट्यूसडे तो यहाँ पर मार्केट लगती है, तो इसलिए बैक साइड में आती नहीं। और भाई पुलिस की वैन खड़ी है क्योंकि सेंट मैरी का एरिया भाई ऐसी है, कभी कोई लोग होते हैं, कभी कुछ लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस वजह से पुलिस यहाँ पर भाई पहले से ही खड़ी रहती है। शाम के समय यूजुअली ज़्यादातर आ जाती है भाई पुलिस की जो वैन है ना, वो भाई देखो स्टार्ट ही है, प्रिपेयर्ड है पूरी, कहीं से भी कुछ भी इन्फो आई तुरंत भाई बस निकल जाएंगे। सो भाई भी फ़िलहाल घर पे आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और यू भी आके भाई उतार रहा अपने कपड़े मतलब जूते वगैरह। मैं जी जो मेजरमेंट लेने आए थे आपका, वो लेडी ने तो दिमाग ख़राब कर दिया मेरा तो। सो भाई भी फ़िलहाल कपड़े उतारने से पहले मैं ये हमारे डस्टबिन भरे पड़े हैं, इतने तो इन्हें ना फेंक के आ गए। और भाई यहाँ पर तो भाई इंडिया की तरह है नहीं कि सुबह सुबह वो हर रोज़ बिल कलेक्शन के लिए कोई भी बंदा आ जाता है, बट यहाँ पर भाई ऐसा है ही नहीं। इंडिया में तो मतलब जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं वो लोग हर सुबह आ जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, वीकली ही होती है। सो ये देखो, ये ग्रीन है भाई जनरल वेस्ट जो मतलब किचन वगैरह का होता है, और ये ब्लू बिन में जाएगा क्योंकि ये रिसाइकलिंग का वेस्ट है। तो फिलहाल डाल देता हूँ भाई सारा। और आज कलेक्शन डे भी था, आई गेस आज ही होगा भाई, ले भी गया है। सो अभी फ़िलहाल इसे डाल देता हूँ। और भाई धूप काफ़ी तेज़ है। सो भाई भी फ़िलहाल कपड़े वगैरह चेंज कर लिया एंड भाई जी भी आ गए, सब डिनर करेंगे। भाई जी खाने में क्या बनाया है आपने, ये कौन सी दाल है? साबुत मूंग की दाल बनी है, ये यूवी की है क्योंकि इसमें पराठे हैं। हाँ, मेरे भी निकाल दो। हाँ मैं पहले सोचता था कि मूंग की दाल को मूंग की दाल बोलते हैं, मैं पहले मूंग की दाल ही बोलता था। हाँ बिकॉज यू आर अ मूंग की। और ये खिड़की खुली भी कैसे है? चलो सही है भाई, बाहर देखो
भाई पार्क में बच्चे हैं क्या? और खिड़की खुली हुई है भाई, हवा नहीं चल रही है अब बिल्कुल भी इतनी। सो भाई भी फिलहाल हो चुके हैं रात, अभी सब जा चुके हैं सोने। और भाई बाहर का व्यू देखो भाई, देखो बाहर बिल्कुल अबेंडन टाइप में हुआ पड़ा है, इतना साइलेंस भाई, ना कोई बंदा आता दिख रहा, ना कोई कार या व्हीकल कोई जाता हुई दिख रही भाई। इस समय इतना अंधेरा हुआ पड़ा है बाहर। और भाई 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है ना, फिर उसके बाद से दिन छोटे होने लगते हैं। तो अब भाई बाहर अंधेरा हुआ पड़ा है 10 बजे, वरना उससे पहले थोड़ा थोड़ा सा उजाला रहता था। अब 25 दिसंबर से दोबारा से दिन बड़े होंगे। अभी तो भाई दिसंबर को आने में पूरे 4-5 महीने हैं, उसके बाद जाकर फिर से जब समर आएगी तब जाकर भाई इस समय तक थोड़ा बहुत उजाला देखने को मिलेगा। बट भाई अब तो पूरा अंधेरा हुआ पड़ा, बिल्कुल अबेंडन टाइप में साइलेंट, क्योंकि भाई रात हो रही है ना अभी, इस वजह से। सो अभी फिलहाल मैं करूँगा अपने ब्लॉग की एडिटिंग, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज़, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Paint me a scene, city